ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज। गोवा रोजगार मेला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल वीडियो संदेश। कहा, बीते 8 सालों में केंद्र सरकार ने गोवा के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया। नए हवाई अड्डे का लोकार्पण जल्दी होने जा रहा है। नए हवाई अड्डे के निर्माण से हजारों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने श्री महावीर जी मंदिर के किए दर्शन। पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक महोत्सव का किया शुभारंभ। बोले, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां आया हूं। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का सेना पर विवादित ट्वीट पर उन्होंने माफी मांगी। गलवान को लेकर किया था विवादित ट्वीट। कहा, सेना के अपमान का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं अपने बयान पर माफी मांगती हूं। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत एमपी के खंडवा से की। राहुल गांधी को मिला बहन प्रियंका का साथ। एमपी के खंडवा में कदम से कदम ताल करती नजर आए प्रियंका। सचिन पायलट भी रहे मौजूद। बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा में पाटकर के शामिल होने पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। पीएम मोदी और अमित शाह के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कहा, राहुल गांधी गुजराती विरोधी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सीएए और एनआरसी के खिलाफ मोर्चा खोला है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारत का नागरिक बताया। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, कई बार उन्हें कहा जाता है कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन अगर वे भारतीय नहीं हैं तो उन्होंने वोट कैसे दिया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जगदानंद सिंह बने रहेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनकी सारी नाराजगी दूर की। जगदानंद सिंह ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पद पर अभी बने रहेंगे। नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। कहा, 15 मई से पद खाली था, फिर 24 घंटे में कैसे हुई नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 15 मई से पद खाली था, अचानक 24 घंटे से भी कम समय में सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। 15 मई से 18 नवंबर के बीच क्या हुआ। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा, चुनाव आयोग के हाथ में देश का लोकतंत्र है और ऐसी संस्था किसी की गुलाम बनकर काम करे और उनके मनमर्जी की नियुक्ति हो तो इस देश में लोकतंत्र नहीं होगा। ऐसा क्यों है कि कोई भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद ने अकेली लड़कियों की एंट्री बैन की। मस्जिद के एंट्री गेटों पर अकेली महिलाओं की नो एंट्री के बोर्ड लगाए। नोटिस में लिखा है कि जामा मस्जिद में लड़की दाखिला मना। स्वाति मालीवाल बोली, इमाम को जारी कर रही हूं नोटिस। गुजरात के सूरत में 75 लाख रुपए कैश जब्त। मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में भागता हुआ दिख रहा एक शख्स कांग्रेस नेता संदीप बताया जा रहा शख्स का नाम। मामले में कांग्रेस की ओर से आया बयान। कहा, फरार नेता कांग्रेस के संदीप नहीं। सुकेश चंद्रशेखर के करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सह आरोपी जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ सुनवाई टली। 12 दिसंबर तक के लिए टली सुनवाई। 12 दिसंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सुकेश चंद्रशेखर समेत तमाम आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने से पहले तमाम आरोपियों के वकीलों की दलीलें सुनेगी। श्रद्धा मर्डर केस में नया खुलासा। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हत्या में 1 से ज्यादा हथियार का हुआ इस्तेमाल। 1 से ज्यादा हथियार से शव के टुकड़े किए गए। हत्या से पहले आफताब ने जंगल की रेकी की थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने श्रद्धा हत्याकांड मामले को लेकर उठाए कई सवाल। उन्होंने कहा कि आखिर 2020 में की गई श्रद्धा की शिकायत को क्यों बंद किया गया, इस मामले पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मालीवाल ने कहा कि जब तक इस देश के सिस्टम इतने खोखे रहेंगे तो लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में हथियारों से भरे पैकेट मिले। पैकेट में आईईडी, पिस्टल, कारतूस और कैश मिला। ड्रोन से गिराए गए संदिग्ध सामान के 5 पैकेट मिले। पाकिस्तानी ड्रोन से संदिग्ध पैकेट गिराए जाने की आशंका। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले पैकेट। सांबा के विजयपुर इलाके में आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी। मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने सरकारी नीतियों को रिकॉर्ड में रखने को कहा। हाईकोर्ट ने मामले पर सरकार को लगाई फटकार। पीड़ित परिवारों को मुआवजे को लेकर लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने कहा, सरकार को मुआवजे को 2 गुना करना चाहिए। कर्नाटक के मंगलुरु में ऑटो रिक्शा में हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस का खुलासा। ब्लास्ट का मुख्य आरोपी मोहम्मद शारिक अपनी पहचान छिपाने के लिए हिंदू बनकर रह रहा था। मोहम्मद शारिक ने पहचान छिपाने के लिए व्हाट्सएप की डिस्प्ले इमेज में लगा रखी थी भगवान शिव की मूर्ति। मनाता था सभी हिंदू त्योहार। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में आईटी की छापेमारी। 36 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड। दिल्ली में 6 जगहों पर आईटी की छापेमारी। कई प्रॉपर्टी डीलर्स के ठिकानों पर आईटी ने की छापेमारी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की अडानी ग्रुप बैंकों में अपने कर्जों को कम करने की तैयारी। कंपनी अपने कर्ज को कम करने के लिए $5 अरब का फंड जुटाने का बना रही प्लान।
अभिनेता विक्रम गोखले की हालत नाजुक, कई उनके अंगों ने काम करना बंद किया। विक्रम गोखले की पत्नी ने कहा, डॉक्टर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एनसीबी की कार्रवाई, जोधपुर से श्रीगंगानगर ट्रांसपोर्ट से भेजी गई खेप की जब्त, 5,30,460 नशीली दवाइयां बरामद। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ किया गया मामला दर्ज। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ एनसीबी टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। सोने और चांदी दोनों के दाम में तेजी, 999 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने के दाम 52,729 रुपए पहुंचे, जबकि 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 62,379 रुपए तक जा पहुंची। श्रीलंका क्रिकेट ने स्टार ऑलराउंडर चमिका करुणारत्ने के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। 26 साल के चमिका करुणारत्ने को बोर्ड ने T20 विश्व कप के दौरान खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन करने के चलते 1 साल के लिए निलंबित किया। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का हुआ ऐलान, जनरल असीम मुनीर संभालेंगे सेना की कमान, बाजवा की जगह लेंगे असीम मुनीर। पीएम शहबाज शरीफ ने उनके नाम का किया ऐलान। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की रेस में कई बड़े नाम थे शामिल। चीन में कोविड के दैनिक मामले अपने उच्च स्तर पर पहुंचे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो के मुताबिक चीन में 24 घंटे में कुल मिलाकर 31,454 मामले दर्ज किए गए। चीन में सख्त जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। कई शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। ब्यावर सिटी थाने में 3 तलाक मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारियों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के अनुसार मामले में 3 तलाक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर एसआईटी प्रभारी विद्या मीणा को जांच सौंपी गई। झुंझुनू के मांडवा में करोड़ों की लागत से होने वाले विकास के कार्यों का मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने शिलान्यास किया और पूर्व पालिका अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता सजन मिभा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विधायक रीटा चौधरी ने 500 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल के तत्वावधान में 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी और आस्तेडू अखाड़ा खेल प्रतियोगिता में चुरू ने हनुमानगढ़ को 1 अंक से हराया। 17 साल में जयपुर, गंगानगर, अलवर, हनुमानगढ़ और 19 साल में नागौर, चुरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में सरपंच एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आयोजित प्रेस वार्ता में सरपंच संघ के अध्यक्ष महेश ख्वालिया ने स्थानीय बीजेपी नेताओं पर बौखलाहट की राजनीति का आरोप लगाया। जयपुर के चौमू थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अनाज मंडी में हुई चोरी की वारदात का किया खुलासा। मंडी से मूंगफली चोरी कर ले गए थे शातिर चोर। शिप्रा पथ से पिकअप चोरी कर दिया था वारदात को अंजाम। आरोपी के कब्जे से चोरी की पिकअप, टेम्पो, मूंगफली की बोरियां बरामद हुई। चौमू थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में 7 दिन में 10.7 डिग्री पारा गिरा। फतेहपुर में पारा 10.7 डिग्री से नीचे गया। मौसम विभाग के अनुसार लगातार गिरेगा तापमान। ठंड होने के चलते अस्पताल में खांसी जुकाम के मरीज बढ़े। धौलपुर में अतिरिक्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतरा मीणा ने सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर अस्पताल पहुंचे अतिरिक्त CMHO मीणा ने अलग अलग वार्डों में जाकर मरीजों से भी चिकित्सा संबंधी जानकारी लेते हुए पूरे अस्पताल का मौका का निरीक्षण किया। धौलपुर में तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत। हादसे में के बाद मौके से फरार ट्रक की तलाश के लिए नाकाबंदी की गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। जालौर के झाब पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की। झाब पुलिस ने 1 साल से फरार अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी लाडूराम बिश्नोई को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। सिरोही में चोरों ने मोबाइल दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर लैपटॉप, मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी। जालौर के भीनमाल में 66वीं जिला स्तरीय छात्र छात्रा एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। बीजेपी प्रवक्ता और नगर पालिका भीनमाल के पूर्व चेयरमैन सांवलाराम देवासी ने समापन समारोह में शिरकत की। पूर्व चेयरमैन सांवलाराम देवासी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। लेटा में 2 हेक्टेयर जमीन पर नर्सिंग कॉलेज बनेगा और कॉलेज भवन के साथ 2 छात्रावास भी बनेंगे। लेटा में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण में 21 करोड़ से अधिक का बजट खर्च होगा। वहीं भवन निर्माण के दौरान GNM ट्रेनिंग सेंटर में नर्सिंग कॉलेज का संचालन होगा।